हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो बस आज अनन्या के पापा सुबह जल्दी चले गए और अनन्या भी स्कूल चली गई। तो मुझे आप लोगों के साथ कुछ बात शेयर करनी थी। तो बस मैं अपनी बात है जो अभी स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस, मुझे आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी। अभी हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग एक मीटिंग में गए थे। हम लोगों की एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। तो हम दोनों गाड़ी में वेट कर रहे थे। एक्चुअली वो अभी आए नहीं थे, उनके ऑफिस के बाहर ही हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी। तो हम लोग जब बैठे रहे वहाँ पे, तो एक डॉगी के रोने की बहुत आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा। एकदम सडनली हम लोगों को आवाज़ आई, छोटा सा बच्चा रो रहा होगा। तो मैं और मेरे हस्बैंड ने सोचा कौन इतना रो रहा है, जाके देखते हैं। लेकिन हम लोग जा ही रहे थे, इतने में उनका कॉल आ गया, जो क्लाइंट है, कि मैं ऑफिस में आ गया हूँ। तो हम दोनों पहले वहाँ गए, क्योंकि मीटिंग थी, हम लोगों को टाइम दिया हुआ था। 1-1.5 घंटे की हमारी मीटिंग हुई। मीटिंग हम लोगों ने ख़त्म करी और वापस हम लोग अपनी गाड़ी के पास में आए। जैसे ही हम लोग आए तो भी कंटिन्यू हम लोगों को आवाज़ आ ही रही थी। फिर हम लोग ने दोनों जने उसकी आवाज़ सुनते सुनते कहाँ गए, तो उसके पीछे ही एक कॉलोनी थी। मतलब ज़्यादा बड़ी कॉलोनी नहीं थी, छोटी सी कॉलोनी थी। उसमें 8-10 डुप्लेक्स रहे होंगे और बाहर एक गार्ड भी बैठा हुआ था। तो गार्ड पूछने लगा कहाँ जाना है। हमने कहा कि डॉगी की आवाज़ आ रही है, आपको सुनाई नहीं दे रही है, हम लोग उसी को देखने के लिए जा रहे हैं। तो हम गए और वहाँ पे जो डुप्लेक्स बना हुआ था उसके बाहर ही छोटा सा, बिल्कुल बहुत छोटा सा बच्चा था, ज़्यादा दिन का नहीं होगा। उसका उस वहाँ पे गमले रखे हुए थे। उन गमलों में उसका जो है मुंह थोड़ा सा फंसा हुआ था और वो इतना चिल्ला रहा था। मेरे हस्बैंड ने फटाफट से गमले को हटाया और उसको बाहर निकाला। और वहाँ पे उसको फिर पानी भी पिलाना था और मेरे पास बैग था, मेरे बैग में बॉटल थी। तो मैंने फटाफट पानी निकाला और क्योंकि वहाँ कोई बर्तन वगैरह तो था नहीं, तो हस्बैंड ने ऐसे हाथ में ऐसा पानी डाला और उसको ऐसा करके गोदी में उठा के ऐसा और फिर पिलाने लगा। लेकिन इतनी देर से कम 2 घंटे तो मुझे लग रहा है हो ही गए होंगे। बहुत देर से चला रहा था, क्योंकि 1 घंटा 1.5 घंटा तो हमारी मीटिंग ही चली। उसी समय से आवाज़ आ रही थी। तो जो घर के अंदर लोग रहते हैं, तो हम लोगों ने उनको खटकाया दरवाज़ा, तो फिर वो लोग बाहर आए। तो मैंने उनसे बोला आपको सुनाई नहीं दे रहा है ये इतना रो रहा है? तो वो ये बोलते नहीं, हमें तो आवाज़ ही नहीं आई, हमारे घर में टीवी चल रहा था। मतलब आप ही सोचिए कि इतना सा बच्चा है, वो रो रहा है और इवन वहाँ पूरी कॉलोनी में कोई भी बाहर नहीं आया, इतना चिल्ला रहा था। अगर थोड़ी देर अगर हम और नहीं आते तो शायद वो उसको कुछ हो सकता था। मैंने गार्ड को भी बहुत चिल्लाया। मैंने कहा कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? तुम देख रहे हो, तुम तो बाहर हो ना, वेट मतलब बाहर अपनी ड्यूटी दे रहे हो, तुम्हें ज़रा सा भी तरस नहीं आया? मतलब बहुत दुख हुआ मुझे इस बात का, इतना ज़्यादा दुख हुआ कि मैं क्या बताऊँ। और मेरे हस्बैंड कुछ ऐसे जो डॉग्स की केयर करते हैं, कुछ ग्रुप्स में वो जुड़े हुए हैं। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब क्या करें। ऑलरेडी हमारी सोसाइटी में 3-4 डॉग्स हैं जिनको हम लोग खाना देते हैं, उनकी केयर करते हैं। तो हमारी सोसाइटी वाले भी हम लोगों से बहुत चिढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनको पसंद नहीं है कि हम लोग खाना डालते हैं, क्योंकि वो कई बार गंदा भी करते हैं। हालांकि हमारा जो घर सफाई वाला है उसको हम लोग एक्स्ट्रा पे करते हैं कि तू ये उठा लिया कर। लेकिन कभी अगर कोई करवाता भी है और अपनी तरफ से 20 रुपये 50 रुपये दे देता है पैसे, तो वो हमको बहुत ज़्यादा सुनाता है। तो बहुत दुख होता है। क्या करें, हमसे जितना हो सकता है उतना हम करते हैं, क्योंकि हमारे बस में जितना होता है। अभी हमारे घर के बाहर ही, मतलब रोड पे, मेन रोड पे 3 डॉग्स को, छोटे छोटे डॉग्स को कोई छोड़ के गया है। उसको रोज़ मेरे हस्बैंड खाना डालने जाते हैं और हम लोग नहीं, और भी लोग आते हैं। मतलब मैंने देखा है वहाँ पे खाना हमेशा रखा रहता है। लेकिन बड़ा दुख होता है कि आप एक माँ से अपने बच्चों को, मतलब छोटे छोटे हैं, उनकी मम्मी कहाँ होगी, उन्हें ज़रूरत रहती है। एक ऑटो वहाँ खड़ा रहता है, उस ऑटो के अंदर वो बैठे रहते हैं। और मतलब कई बार वहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं तो डर भी कैसे, मतलब मुझे बहुत रोना आया। और मैंने घर आके मैंने
अपने बेटे को भी नहीं बताया, क्योंकि उसको भी बहुत प्यार है एनिमल से, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसको बहुत रोना आता। बट अभी ये मेरा वीडियो देखेगी तो उसको पता चलेगा, क्योंकि वो बोलती मम्मी मैं बड़े होके कुछ ना कुछ इन लोगों के लिए करना चाहती हूँ। लेकिन हमारे हाथ में जितना होता है हम उतना करते हैं। लेकिन उस दिन बहुत इतना दुख हुआ मुझे, इतना रोना आया कि बिल्कुल घर के उनके बिल्कुल बाहर है, वो फंसा हुआ है, लेकिन कोई भी जना बाहर नहीं आया। जिनके घर के बाहर था वो भी नहीं आया, जो बाहर गार्ड था उसको वो भी नहीं आया, और जो कॉलोनी में वहाँ के लोग रहते थे वो भी नहीं आए। लेकिन हम लोग, हमारे बस में उतना ही था, क्योंकि हम अपने यहाँ नहीं ला सकते थे। हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे हैं, रोड पर भी हैं। लाइट चली गई। तो बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगी गाइस कि अगर कहीं भी आपको ऐसा मिलता है, ऐसे बेजुबान है, तो प्लीज़ उनकी हेल्प किया करिए, उनको खाना दिया करिए, जितना केयर हो सके प्लीज़ आप लोग उनकी उतनी केयर किया करिए। बस यही बात मुझे आपसे शेयर करनी थी। और मेरी लाइफ में हर दिन मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाला एक ना एक मुझे टास्क देता है, और जितना हो सके हम लोग सोचते हैं कि मदद करें, चाहे इंसान हो या फिर बेजुबान जानवर हो, लेकिन तकलीफ़ बहुत होती है। प्लीज़ हेल्प किया करिए आप लोगों से, बस इतनी ही आपसे मैं सिफारिश करती हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा कुछ भी अगर आप देखें तो प्लीज़ उनकी हेल्प किया करिए। बस यही बात शेयर करनी थी। और भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, मैं आगे आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो लाइट आ गई गाइस। और एक चीज़ लास्ट में मैं आपके साथ बोलना चाहूँगी कि हम लोग अगर खाना खिलाते हैं डॉग्स को, तो हम लोग इसलिए नहीं खिलाते हैं कि किसी ने, हमारी सोसाइटी में किसी ने बोला था कि शनि, इसको खिलाने से शनि अच्छा होता है, इसको खिलाने से ये अच्छा होता है, काले कुत्ते को खिलाना चाहिए, सफ़ेद कुत्ते को खिलाना चाहिए। क्या होता है काला कुत्ता सफ़ेद कुत्ता? सारे जानवर जो भी हैं ये भगवान के बनाए वाले हैं, और हम लोग अपने इन चीज़ों के लिए नहीं खिलाते हैं। वो भूखे रहते हैं, उन्हें उम्मीद रहती है कि यहाँ पे हम लोग आएंगे, उनका टाइम फिक्स है कि इतने बजे हम लोग यहाँ आएंगे, हमें खाना मिलेगा, तो हम लोग इसीलिए देते हैं। कोई वो नहीं है कि हमें अपना शनि अच्छा करना है, या हमें अपने करेंगे तो हमें हमारे कर्म बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। हम सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं है, हम सिर्फ इसलिए खिलाते हैं क्योंकि वो भूखे हैं, उन्हें भूख लगती है। हो सकता है अगले जन्म में मैं भी जानवर बन जाऊँ। मैं कई बार ये चीज़ सोचती हूँ कि उसको कितनी भूख लगती है, क्योंकि जब मुझे भूख लगती है, मेरे से भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, मैं पागल हो जाती हूँ मुझे खाना नहीं मिलता है तो मैं हमेशा अपनी जगह रख के देखती हूँ, मुझे भी तो इतनी भूख लगती है। तो वो उसके अंदर भी जान है, उसको भी दर्द होता है, बारिश में गीला होता है, सर्दी में ठंडी लगती है, ठंडी के लिए हम लोग गर्म कपड़े कंबल वगैरह बिछाते हैं, तो उसके लिए भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। इसलिए नहीं करते हैं हम, क्योंकि वो भी जान, उसमें भी जान है, उसको भी तकलीफ़ होती है, इसीलिए हम लोग करते हैं, इसीलिए खाना देते हैं, इसीलिए गर्म कपड़े रखते हैं, इसीलिए अगर बीमार होते हैं तो उनका इलाज कराते हैं, उनको दवाई देते हैं। एक हमारे घर के सामने बाहर वाइट डॉगी इतना रोता था, उसको इतना इतना ज़्यादा पेन था, उसको दूसरे डॉग्स ने यहाँ पे काट लिया था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपने हाथ से उसको मेडिसिन लगाते थे। वो इतना रोता था, लेकिन कोई एक बंदा, सिर्फ लोग हमसे बोलते थे इतना रोता है, इसको दिखाओ, लेकिन कोई भी जना गया नहीं उसको दिखाने के लिए। हम लोग लेके गए उसको, हॉस्पिटल लेके गए, उसका ट्रीटमेंट कराया। मैं ये सिर्फ बताने के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ कि जो लोग ये बोलते हैं ना, पंडित से पूछ के खिलाओ खाना, इसको खिलाओ उसको खिलाओ, मैं सिर्फ उस चीज़ का जवाब दे रही हूँ।